दोस्तों, तो आज हम आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन विद छाया में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिंदी बीए सेकेंड सेम माइनर, जिसका नाम है खड़ी बोली हिंदी का इतिहास, इस विषय का हम अध्ययन करने वाले हैं। इसका परिचय है। शब्दार्थ की दृष्टि से खड़ी बोली हिंदी का अर्थ हिंद का होते हुए भी इसका प्रयोग उत्तर भारत के मध्य में बोली जाने वाली भाषा के लिए होता है। खड़ी बोली हिंदी भारत की सबसे अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। व्यवहार में यह भूभाग की भाषा मानी जाती है। उस भूभाग की भाषा मानी जाती है जिसकी सीमा पश्चिम में जैसलमेर जो राजस्थान में है, उत्तर पश्चिम में अम्बाला, उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी छोर तक के पहाड़ी प्रदेश, पूर्व में भागलपुर, दक्षिण पूर्व में रायपुर तथा दक्षिण पश्चिम में खंडवा तक पहुँचती है। इस विशाल भूभाग के निवासियों के साहित्य, पत्र पत्रिका, शिक्षा दीक्षा, आपस में वार्तालाप इत्यादि की भाषा खड़ी बोली हिंदी है, जिसे स्थानीय बोलियों की छाया मिली रहती है। शिष्ट बोलचाल के अतिरिक्त स्कूलों, विद्यालयों में शिक्षा दीक्षा की भाषा एकमात्र खड़ी बोली है। यह भाषा खड़ी बोली हिंदी है। तो दोस्तों, इसके परिचय में बताया है कि हमारी खड़ी बोली हिंदी का किस प्रकार से चारों दिशाएं, हमारी जो चारों दिशाएं है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो चारों दिशाओं में किस किस क्षेत्र में किस किस प्रदेश में खड़ी बोली हिंदी बोली जाती थी, इसके बारे में बताया गया है। उसके साथ ही स्कूल विद्यालयों में भी हमारी जो शिक्षा होती थी उसकी भाषा भी खड़ी बोली हिंदी थी। ये खड़ी बोली के विभिन्न नाम कौन कौन से है? खड़ी बोली अनेक नामों से अभिहित की गई है, यथा हिंदुई, हिंदवी, दक्षिणी, दखनी या दखनी, रेखता, हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी आदि। ये सभी खड़ी बोली को पहले हिंदू, हिंदई, दखनी, रेखता इन नामों से जाना जाता था। डॉक्टर गिरियर्सन ने इसे वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी तथा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने इसे जनपदीय हिंदुस्तानी का नाम दिया। गिरियर्सन ने वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी और सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदी हिंदुस्तानी का नाम दिया। डॉक्टर चटर्जी खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को, जो खड़ी बोली है उसका साहित्यिक रूप को साधु हिंदी या नागरी हिंदी के नाम से अभिहित करते हैं, परंतु डॉक्टर गिरियर्सन ने इसे हाई हिंदी का अभिधान किया। तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर चटर्जी ने साहित्यिक हिंदी को क्या नाम दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि साधु हिंदी या नागरी हिंदी। अब हम देखेंगे खड़ी बोली के नाम के क्या क्या आधार है, मतलब इसके खड़ी बोली कैसे इसको बोलना चालू हुआ। तो खड़ी बोली शब्द का प्रयोग आरंभ में उसी भाषा शैली के लिए हुआ जिसे 1823 ईस्वी के बाद हिंदी कहा गया। तो खड़ी बोली को 1823 के बाद से हिंदी कहा जाने लगा, किंतु जब प्राचीन या प्रचलित शब्द ने खड़ी बोली का स्थान ले लिया तो खड़ी बोली शब्द उस शैली के लिए बहुत कम प्रयुक्त हुआ, केवल साहित्यिक संदर्भ में कभी कभी प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार जब यह मत प्रसिद्ध हो गया कि हिंदी और उर्दू हिंदुस्तानी की मूलाधार बोली ब्रजभाषा नहीं वरन दिल्ली और मेरठ की जनपदीय बोली है, तब उस बोली का अन्य उपयुक्त नाम प्रचलित न होने के कारण उसे खड़ी बोली कहा जाने लगा। इस प्रकार खड़ी बोली का प्रस्तुत
भाषा शास्त्रीय प्रयोग विकसित हुआ। प्राचीन कुरु जनपद में संबंध जोड़कर कुछ लोग अब इसे कौरवी बोली भी कहने लगे हैं, किंतु जब तक पूर्ण रूप से यह सिद्ध न हो जाए कि इस बोली का विकास उस जनपद में प्रचलित अपभ्रंश से ही हुआ है, तब तक इसे कौरवी कहना वैज्ञानिक दृष्टि से युक्त नहीं है। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से खड़ी बोली हिंदी का जन्म कैसे हुआ, उसको क्या नाम दिए गए, इसके बारे में बात करते हैं। फिर है खड़ी बोली बहुल क्षेत्र। तो खड़ी बोली निम्नलिखित स्थानों के ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है, जैसे मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला, कलसिया, पटियाला के पूर्वी भाग, रामपुर और मुरादाबाद, बांगरू, जाटकी या हरियाणवी एक प्रकार से पंजाबी और राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली ही है, जो दिल्ली, करनाल, रोहतक, हिसार और पटियाला, नाभा, जींद के ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है। खड़ी बोली क्षेत्र के पूर्व में ब्रजभाषा, दक्षिण पूर्व में मेवाती, दक्षिण पश्चिम में राजस्थानी और पश्चिम में पूर्वी पंजाबी और उत्तर में पहाड़ी बोलियों का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से खड़ी बोली का परिचय हमने देखे। खड़ी बोली का क्षेत्र मतलब नामकरण कैसे हुआ और कहाँ कहाँ तक खड़ी बोली फैली है, कहाँ, ये सब हमने देखे। तो हम इस आपके लिए 2 क्वेश्चन भेज रहे हैं, आपको कमेंट करके इनके उत्तर बताना है। हमारा पहला प्रश्न है, किसने साहित्यिक हिंदी को साधु हिंदी या नागरी हिंदी के नाम से अभिहित किया? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। प्रश्न दूसरा है, खड़ी बोली को हिंदी कब से कहा जाने लगा? तो ये 2 प्रश्न हैं। और यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपको इसका आगे का भाग चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय, आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।